साथियों, आज जैसा कि सभी हम जानते हैं 1891 को में 15 अप्रैल के ही देश के महान सपूत देश रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। आज हम उन्हें 125वीं जयंती का याद कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर अब तक बहुत सारे साहित्य और ग्रंथ लिखे गए और उनकी चर्चाओं, उनके दर्शन, उनके ज्ञान को हम लोग शब्दों में बांध नहीं सकते हैं। और आज के डेट में जो भी कहा जाए कम है। बहुत चर्चा होती है वे दलितों के मसीहा हैं, लेकिन सवाल ये है कि वे केवल दलितों के मसीहा नहीं, पूरे देश के मसीहा हुए और पूरे देश की लोकतंत्र में विश्वास की। और वे मानते थे कि लोकतंत्र के माध्यम से ही समाज का सबसे अधिक कल्याण हो सकता है। और इस कड़ी के अंतर्गत उन्होंने संविधान में एकता के सूत्र के लिए भी बात रखी। और वे मानते थे कि जब तक हमारा समाज में वैमनस्य, सामंत व्यवस्था ये सब नहीं टूटेंगे तो हमारी समाज की एकता और देश की एकता दोनों खतरे में रहेगी। और वे बहुत लोग मानते हैं कि वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वे बौद्ध धर्म के अनुयायी किस परिस्थिति में बने, उनके विलक्षण बुद्धि और लोगों पर उनके प्रभाव को देखते हुए कई धर्मों के तत्कालीन धर्मांग लोग उनसे मिले और बोले कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप मेरे धर्म को स्वीकार कर लें। लेकिन बाबा साहब जानते थे कि ये केवल मेरी बात नहीं है, ये समाज के हर वर्ग के और देश की एकता कैसे अछूत रहेगी। और वे मानते थे कि जब तक समाज के एक दूसरे के प्रति जुड़ाव को हम अगर सही ढंग से नहीं समझेंगे, उसको व्यवस्थित नहीं करेंगे, तो ये समाज जो है हमारा उसी प्रकार चलता रहेगा। तो इसको देखते हुए उन्होंने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए समाज में छिपी बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने ये बात सबको बताई और संविधान में ये समानता का सिद्धांत लागू किया कि संविधान के अंतर्गत सबकी शिक्षा और सबका विकास का अवसर एक समान होने चाहिए। इसके साथ साथ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए पुनर्विवाह व्यवस्था को भी उन्होंने सहमति प्रदान की और वे खुद पुनर्विवाह किए। इसी प्रकार जो है बहुत सारे क्षेत्र में काम उन्होंने किए। देश की एकता को बनाए रखने के लिए, समाज के बुराइयों को खत्म करने के लिए जीवन भर संघर्षरत रहे। और ऐसा नहीं था कि उन्हें सनातन धर्म के व्यवहार के बारे में कोई मतलब है कि उनके मन में दुराव था,
वे अपने विचारों में बराबर कहते थे कि हमारा समाज हिंदू समाज के अंतर्गत ही भलाई उनको इसी में निहित है और सामंती सोच को, पाखंड को दूर करने पर उन्होंने जोर दिया। छुआछूत के भेदभाव मिटाने के लिए इन सब बातों को उन्होंने महत्व दिया। इसलिए हमें उनकी जितनी भी चर्चा करें कम होगी। जय हिंद, जय भारत।